ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जब 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है तो हम उसका स्लोप किस प्रकार से निकालते हैं। अब इस वीडियो में हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ना। तो ये वीडियो देखने से पहले ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ प्लीज़ आप जो पिछला वीडियो है वो ज़रूर देखिए। अगर वो अच्छी से समझ में आएगा तभी ये चीज़ अच्छी से आपको क्लियर हो सकती है। तो ये एक्सपेक्ट करते हुए कि उसको आप पिछला वीडियो अच्छी से समझ चुके हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। A slope of a line is the ratio of vertical change to the horizontal change between any two distinct points on a line। अब देखिए इसका मतलब वही है, मैंने आपको बताया कि अगर आप पिछला वीडियो समझ गए हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब हमने दो अलग अलग पॉइंट ले लिए। ओके, दो अलग अलग हमने पॉइंट ले लिए और हमने क्या किया, रेशियो निकाला। रेशियो मतलब एक कंपैरिजन होता है सेम क्वांटिटी के बीच में, है ना। रेशियो ये वर्ड बहुत बार सुनने में आता है, लेकिन रेशियो का एक्चुअल मतलब क्या होता है, अगर हम दो चीज़ों का जो कि सेम यूनिट की हों, है ना, सेम, जैसे अगर रेशियो ऑफ एजेस अगर हम बात करें तो अगर दो लोगों की एजेस का रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं तो दोनों की एजेस ही होंगी, है ना। वेट का रेशियो निकाल रहे हैं तो दोनों वेट ही होने चाहिए, मतलब सेम चीज़ों का कंपैरिजन जो है वो रेशियो कहलाता है। तो रेशियो ऑफ वर्टिकल चेंज, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखा था, y2 माइनस y1, मतलब ये चेंज ही हो रहा है ना। देखिए कोई चीज y1 से y2 जो बनी है तो वो कितना उसमें चेंज आया है, y2 माइनस y1 का चेंज आया है। एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, पहले ये क्या थी, y2 थी। ओके सॉरी, पहले ये क्या थी, y1 थी। उसके बाद ये क्या बनी, y2 बनी। तो y1 से y2 बनने में कितना चेंज आया, y2 माइनस y1 का चेंज आया। सिमिलरली ये जो चेंज है x2 माइनस x1, ये कैसे आया, x1 से x2 बनने में जो उसको चेंज लगा है वो कहलाएगा हमारा x2 माइनस x1। ओके, तो यहाँ पे देखिए वो यही डेफिनेशन है कि जब हम वर्टिकल चेंज का मतलब क्या हुआ, देखिए ये वर्टिकल है, ये चेंज वर्टिकली हो रहा है इसलिए इसको वर्टिकल चेंज बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टली चेंज हो रहा है इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल चेंज बोलेंगे। ओके, तो a slope of line is the ratio of the vertical change to the horizontal change between any two distinct point on the line if it gives the same ratio for every two distinct point on the same line। मतलब इसका देखिए ये हुआ कि अगर आप कोई भी दो अलग अलग पॉइंट ले लें, दो अलग अलग पॉइंट ले लें और उनका रेशियो निकालें, किसका रेशियो निकालें, वर्टिकल चेंज का किसके साथ, हॉरिजॉन्टल चेंज के साथ। ये वर्टिकल चेंज हुआ आपका, है ना, क्योंकि ये ऐसा सीधा है तो ये वर्टिकल चेंज हुआ, और ये कौन सा चेंज हुआ, हॉरिजॉन्टल चेंज हुआ। तो जब आप कोई भी दो अलग अलग पॉइंट के बीच में वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का अगर आप रेशियो निकालें, और वो रेशियो किस प्रकार का हो कि अगर आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ए और बी यहाँ पे लिया है तो अगर मैं ए और बी यहाँ पे भी ले लेता तो भी वो सेम ही मेरी जो वैल्यू जो आती, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो आंसर आता वो सेम ही आता। मान के चलिए कि अगर जैसे मेरा यहाँ पे वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट ले लेता ना ए और बी तो भी मेरा आंसर कितना आता, 1 ही आता, उसमें कोई फर्क नहीं होता। इसका ये जो लिखा हुआ है, इट गिव्स द सेम रेशियो फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, इसका मतलब यही है कि यहाँ और यहाँ ए और बी ना लेके अगर मैं यहाँ और यहाँ ए और बी ले लूँ, या यहाँ और यहाँ ए और बी ले लूँ, तो भी रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू हमेशा हमको सेम ही मिलेगी। Therefore स्लोप क्या होता है, वर्टिकल चेंज ऑफ अ लाइन टू द हॉरिजॉन्टल चेंज ऑफ लाइन, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन विड्थ। अब आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ इतना से इतना हाइट में चेंज हुआ, और इतने से इतना, ये जो अगर मैं बात करूं, इतने से इतना किस में चेंज हुआ, विड्थ में चेंज हुआ। ये हाइट में चेंज हुआ और विड्थ में चेंज हुआ। तो इसको बस दूसरे ये कह सकते हैं आप, ये दूसरा तरीका है लिखने का कि चेंज इन हाइट अपॉन चेंज इन विड्थ, या फिर स्लोप को कह सकते हैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। मतलब वाई में जितना चेंज हुआ, है ना, y में जितना चेंज हुआ अगर हम उसको x में चेंज से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या कहलाएगा, स्लोप। और इसको कैसे लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल y अपॉन डेल एक्स। देखिए डिफ्रेंसिएशन की शुरुआत ना यहीं से होती है।
आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंसिएशन की शुरुआत जो है वो यहीं से होती है, मतलब यहाँ से आप मान के चलिए कि डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट शुरू हो जाता है फिर। ओके, तो चेंज इन y, मतलब इस y2 माइनस y1 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऐसे डेल्टा y से, और x2 माइनस x1 जो है उसको आप कैसे डिनोट कर देते हैं, डेल्टा x से। ओके, वेयर डेल y क्या है, चेंज इन y, और डेल x क्या है, चेंज इन x। द स्मॉलर ट्राइंगल डेल्टा इज रीड एज डेल्टा, मतलब ये जो स्मॉलर ट्राइंगल देख रहे हैं इसको क्या रीड किया जाता है, डेल्टा रीड किया जाता है, जो कि एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है चेंज। जनरली हम जैसे एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जैसे हम एंगल को जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे चेंज अगर किसी चीज़ में हो रहा है तो हम उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रीक लेटर है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कैलकुलस पढ़ने के नज़रिए से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक चीज़ जो रहती है जो हो सकता है कि आप ना समझ पाएँ, वैसे तो समझनी बहुत इजी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको कोई डाउट रहे तो। जैसे कई बार ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने यहाँ पे y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 को चेंज इन y अपॉन चेंज इन x कैसे लिख दिया, है ना। तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए x2 माइनस x1 को मैंने क्या लिख दिया, चेंज इन x। अब देखिए चेंज इन x क्यों कहा मैंने, एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन A है ना, उसका वेट आज मान लीजिए 40 kg है। ओके, आज उसका वेट A का मान लीजिए 40 kg है, और आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल के बाद अगर उसका वेट 60 kg हो जाता है तो उसमें कितने का चेंज आया, उसमें 20 का चेंज आया। यहाँ से हम समझ सकते हैं ना कि अगर वो 40 किलो का है और 1 साल के बाद अगर वो 60 kg का हो जाएगा तो उसके वेट में कितना चेंज आया, 60 माइनस 40 का चेंज आया, मतलब किसका चेंज आया, 20 kg का चेंज आया। तो यहाँ पे मैंने x1 सपोज किया है 40 kg को, और अगर x2 सपोज करूँ 60 kg को, तो चेंज इन वेट जैसे अगर मैं 60 माइनस 40 करता हूँ तो चेंज इन x कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। आई होप आपको अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। और सिमिलरली चेंज इन y किसके इक्वल होगा, y2 माइनस y1 के। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x मैंने यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को लिख दिया। क्लियर। और उसी चेंज को हम डेल y से, और चेंज इन y में डेल y से, और चेंज इन x को डेल x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपका ये सारी जितनी भी डेफिनेशन है आपकी, ये जितनी भी डेफिनेशन है सबका मीनिंग एक ही है, और इस डेफिनेशन को समझने के लिए पिछला वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पिछला वीडियो अच्छी से समझ लिया है तो आई होप आपको आपको वीडियो भी, ये क्लास भी इजीली क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।